हेलो एंड वेलकम JKSSB सुपरवाइज़र में जो स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है उसमें जो पहली लाइन है सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन वो मैंने आपको 6 लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। आज है लेक्चर नंबर 7 और आज हम सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन का बेसिक डिफरेंस कराएंगे। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि बताना आप कि कैसा आपको लगा वो लेक्चर जो मैंने आपको 6 लेक्चर दिए, कैसी लगी ये सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन के लेक्चर सीरीज़। और आपको ये भी बता दूं मैंने जो भी पढ़ाया JKSSB के पैटर्न को दिमाग में रखते ही पढ़ाया। आपको हर एक बात जो मेरे लेक्चर की है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। JKSSB कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जहां तक JKSSB की हद है उस हद को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेक्चर सीरीज मैंने बनाई। बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको वो, और JKSSB की डिमांड को ही याद में रखते हुए मैंने वो बताया, JKSSB के पैटर्न को दिमाग में रखते हुए आपके लिए वो लेक्चर सीरीज 6 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन की। आपने 6 लेक्चर्स में जो पढ़ा है काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें, ताकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा ही क्लियरिटी आ जाए इसलिए मैंने सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन का डिफरेंस का वीडियो बनाया। लेकिन डिफरेंस के साथ साथ इस वीडियो में सिमिलरिटी भी है, बताऊंगा कैसे। और याद रखना, मैंने सोसाइटी और कम्युनिटी को पढ़ाया हुआ है, इनकी डिफरेंस मैंने पढ़ाई हुई है शायद लेक्चर नंबर 4-5 में। वहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे बुक्स के बारे में या बाकी कुछ और बातें होगी वहाँ पे। और एसोसिएशन के वीडियो में भी मैंने आपको टॉप 10 बुक्स का बता दिया। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने डिफरेंस है ये बेसिक डिफरेंस ही है एसोसिएशन, सोसाइटी और कम्युनिटी का, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाए। और हाँ, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं, अगर अभी तक आपने सुपरवाइजर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको सुपरवाइजर का लिंक मिलेगा, जाइए लिंक के जरिए और ज्वाइन कीजिए। सुपरवाइजर के साथ साथ और भी बाकी बैचेस का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी, आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं आता ज्वाइन करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिखो अपने कोर्स का नाम, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन का डिफरेंस के साथ साथ सिमिलैरिटी भी समझते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। देखिए, सोसाइटी लेटिन टर्म से निकला है सोशियस। सोशियस का मतलब होता है फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप। कम्युनिटी 2 लेटिन टर्म से निकला है, कॉम माइनस कॉम का मतलब होता है टुगेदर, मीन्स का मतलब होता है टू सर्व। एसोसिएशन भी एक लेटिन टर्म से निकला है, एसोसियर। एसोसियर का मतलब है टू यूनाइट। ओके, सोसाइटी कम्युनिटी और एसोसिएशन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट जो है, लार्जेस्ट कंसेप्ट जो है, वाइडेस्ट कंसेप्ट जो है वो है सोसाइटी। सबसे छोटा है एसोसिएशन और कम्युनिटी इन बिटवीन है। देखो, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा है सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, कम्युनिटीज के अंदर बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं। तो एसोसिएशन सबसे छोटा कंसेप्ट है और सोसाइटी सबसे बड़ा लार्जेस्ट या वाइडेस्ट कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी आपको बताऊं, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि ये बड़ा है, दिखाई नहीं देता, आप टच नहीं कर सकते। कम्युनिटी छोटा है तो ये कंक्रीट है, एसोसिएशन उससे भी छोटा है तो ये बहुत ज्यादा कंक्रीट है, आप इसको देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी जो है, सोसाइटी में याद रखना इसमें अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। हिटीरियोजीनियस है सोसाइटी, तो इसमें अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, तो वेरीड इंटरेस्ट्स होंगे उन लोगों के, अलग अलग इंटरेस्ट्स होंगे, वेरी करेंगे उनके इंटरेस्ट्स। या आपको ये भी बताऊं कि अलग अलग लोग हैं तो उनके अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी में शेयर्ड इंटरेस्ट्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, एक जैसे इंटरेस्ट्स होते हैं। एसोसिएशन की अगर बात करूं तो एसोसिएशन में भी शेयर्ड या कॉमन इंटरेस्ट्स है, लेकिन फर्क क्या है, याद रखना फर्क यह है कि कम्युनिटी के जो ये इंटरेस्ट्स है शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट्स, और एसोसिएशन के जो ये इंटरेस्ट्स है शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट्स, आपको बताऊं अभी यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो, यहां पे अलग अलग किस्म के लोग हैं ना, तो यहां पे हेटेरोजेनस है ना, वेरिड इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स है, तो इनका कॉपरेशन भी होता है और कन्फ्लिक्ट भी होता है। सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में कॉपरेशन भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी होता है। कम्युनिटी की अगर बात करूं तो इसमें कॉपरेशन है, ओके, और अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो इसमें ज्यादा कॉपरेशन है। मतलब कि शॉर्ट में इतना याद रखो, सोसाइटी में कॉपरेशन के साथ साथ कन्फ्लिक्ट ही है, कम्युनिटी में कॉपरेशन देखने को मिलती है, एसोसिएशन में भी कॉपरेशन देखने को मिलती है। क्यों कम्युनिटी में कॉपरेशन देखने को मिलती है? क्योंकि यहां पे शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट है, एक जैसे इंटरेस्ट है। क्यों एसोसिएशन में कॉपरेशन देखने को मिलती है? क्योंकि यहां पे भी शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट है, एक जैसे इंटरेस्ट है। अब देखो फर्क, यहां पे एक जैसे इंटरेस्ट है, तब जाके कॉपरेशन है।
लेकिन यहां पे कन्फ्लिक्ट भी है, कॉपरेशन भी है। अब देखो, ये जो कम्युनिटी है और एसोसिएशन है, इसमें एक फर्क समझो जो कि मैंने आपको समझाया है एसोसिएशन के वीडियो में। जो कम्युनिटी है, याद रखना, इसमें जो कॉपरेशन है और एसोसिएशन जो है, इसमें जो कॉपरेशन है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये कॉपरेशन है पसंद की वजह से। कम्युनिटी में एक जैसे लोग होते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइकनेस, वी फीलिंग की वजह से। कम्युनिटी फीलिंग उनमें होती है, वी फीलिंग उनमें होती है, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, उनको लगता है हम एक जैसे हैं, तो इसलिए कॉपरेशन है। लेकिन एसोसिएशन में कॉपरेशन क्यों है? एसोसिएशन में कॉपरेशन इसलिए है क्योंकि मजबूरी है कॉपरेशन करना। क्यों? क्योंकि ओबे करने हैं रूल्स ऑफ एसोसिएशन। याद रखना, एसोसिएशन के हर एक मेंबर को ओबे करने पड़ते हैं रूल्स ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में ओबे करने पड़ते हैं रूल्स, और एसोसिएशन में गोल होता है स्पेसिफिक, एक जैसा गोल है, मकसद एक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन है, उनका मकसद है गवर्नमेंट बनाना। फुटबॉल एसोसिएशन है, उनका मकसद है फुटबॉल मैच जीतना। एक जैसा गोल है, स्पेसिफिक गोल है, इसलिए कॉपरेशन। तो कॉपरेशन जो यहां पे है ना, वो कॉपरेशन मजबूरी की वजह से कॉपरेशन है, आर्टिफिशियल है ये कॉपरेशन। ये नेचुरल बॉन्ड नहीं, यहां पे नेचुरल बॉन्ड है, यहां पे कोई नेचुरल बॉन्ड नहीं। एसोसिएशन में तो आर्टिफिशियल बॉन्ड है। एसोसिएशन में वैसे आपको बताऊं, सेल्फिश इंटरेस्ट्स होते हैं, लालची इंसान है कि मैं करूं, मैं जीतूं, सेल्फिश है। लेकिन फिर भी वो कॉपरेशन क्यों है एसोसिएशन के अंदर? क्योंकि वो मजबूरी है, रूल्स को फॉलो करना है, और हां, गोल एक है, सबका हासिल करना है, चाहे एक दूसरे को पसंद करो या ना करो। कम्युनिटी में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइकनेस, तब जाके कॉपरेशन। वैसे एसोसिएशन में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देख लो। यहाँ पे जनरल गोल्स है, सोसाइटी में जनरल गोल्स है। सोसाइटी चाहती है कि सारी चीज़ें हो जाए, और कम्युनिटी तो चाहता है कि सब चीज़ें हो जाए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम खुद ही रोड बनाएं, हम खुद ही एजुकेशन दे दो। कम्युनिटी तो ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती है। कम्युनिटी तो चाहती है कि हमारे इधर हमारा कल्चर हार्म ना हो। कम्युनिटी की फीलिंग जो है, वी फीलिंग जो होती है, ये चाहते हैं कि बाकी के लोग इसमें ना आ जाए। तो इसलिए ज़्यादातर मैंने आपको बोला कि एक सोशियोलॉजिस्ट से उन्होंने बोला, प्रिमिटिव कम्युनिटीज ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होती है। वो चाहते हैं कि सारे गोल हम खुद ही करें, जनरल का मतलब सारी चीज़ें हम खुद ही करें। लेकिन एसोसिएशन जो है, उसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। जैसे फुटबॉल जीतना, म्यूजिक जीतना, क्रिकेट। ट्रेड यूनियन का गोल क्या है? लेबरर की बात करना। पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन का गोल क्या है? इलेक्शन जीतना, गवर्नमेंट बनाना। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट होता है, लेकिन कम। लेकिन ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल, प्रिमिटिव कम्युनिटीज, जो पुरानी कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटी, सॉरी, प्रिमिटिव या ट्राइबल कम्युनिटी, और ये ट्राइबल कम्युनिटी, याद रखना, ट्राइबल, प्रिमिटिव, ट्राइबल, ओके। और ये जो है, ये नहीं है सेल्फ सफिशिएंट। एसोसिएशन का तो एक ही मकसद होता है, वो कहाँ रोड भी बनाएगा, एजुकेशन भी देगा, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करेगा। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि हम ही खुद सब कुछ करें, नहीं। एसोसिएशन तो कुछ ही काम करते हैं। क्रिकेट तो बस क्रिकेट का ही काम है, ठीक है। उनके गोल कुछ ही होते हैं, स्पेसिफिक गोल या गोल्स, या एक गोल भी हो सकता है या कुछ स्पेसिफिक गोल्स हो सकते हैं। जिसने लेक्चर सीरीज देखी होगी ना, वो सोच रहा होगा आफाक सा टाइम ज़ाया कर रहा है, हमें तो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चलो जल्दी बताऊंगा। ये लीगल बॉडी नहीं है, सोसाइटी लीगल बॉडी नहीं है, कम्युनिटी भी लीगल बॉडी नहीं है। आप पूरी कम्युनिटी पे केस नहीं कर सकते, ना ही कम्युनिटी एक इंसान पे केस कर सकती है। सोसाइटी पे भी यही हाल है। लेकिन हाँ, एसोसिएशन एक लीगल बॉडी है। एसोसिएशन क्या कर सकता है? एसोसिएशन किसी इंसान पे केस कर सकता है, और ये इंसान भी एसोसिएशन पे केस कर सकता है, और एसोसिएशन अपने एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी केस कर सकता है। ठीक है ना? ओके, ये लीगल बॉडी है। उसके बाद जो सोसाइटी है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा फॉर्मल होती है, और एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। कम्युनिटी इनफॉर्मल ज़्यादा होती है। कम्युनिटी में क्या चलते हैं? इनफॉर्मल लॉ ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, ओके। और मैं आपको बताऊं, जो डिफरेंस बता रहा हूं ना, वो सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच में ही बता रहा हूं। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। मैंने यहां पे इंस्टीट्यूशंस को नहीं जोड़ा, मैंने यहां पे बाकी चीज़ें नहीं जोड़े, सिर्फ सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी ही आपके सिलेबस में है। सॉरी, कम्युनिटी बीच में, सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन आपके सिलेबस में यही है, ठीक है, ओके। सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन अभी हम पढ़ रहे हैं। अब चलो, सोसाइटी जो है ये परमानेंट है, जो कम्युनिटी है ये भी परमानेंट है। इंसान जाएगा आएगा दुनिया में, कम्युनिटी रहेगी। सोसाइटी में रहेगी हमेशा। इंसान आएगा जाएगा सोसाइटी से, मतलब जन्म लेगा और डेथ होगी, लेकिन सोसाइटी वहीं के वहीं है, परमानेंट है। लेकिन एसोसिएशन
परमानेंट भी है, टेम्पोररी भी है। कुछ एसोसिएशन परमानेंट है जो हमेशा के लिए चलती है, लेकिन कुछ एसोसिएशन टेम्पोररी है। टेम्पोररी मतलब एसोसिएशन ने कोई किसी एम से इसको बनाया, किसी मकसद से इसको बनाया। जो ही ये मकसद, ये गोल, ये कॉमन गोल, कॉमन एम जो भी है, कॉमन एंड स्पेसिफिक जो भी है, कॉमन स्पेसिफिक क्यों है, क्या है, वो सारी चीजें प्लीज एसोसिएशन का वीडियो देख लो। तो ये एम जो है ना, ये एम जो ही खत्म होगा तो बहुत सारी एसोसिएशन अपने रूल बुक में लिखती हैं कि हमारा मकसद जब खत्म होगा, गोल जब खत्म होगा, एम जब खत्म होगा, तो हम एसोसिएशन जो है टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसलिए एसोसिएशन टेम्पोरेरी भी है, परमानेंट भी है। ठीक है, अब हम अगर बात करें सोसाइटी की, तो ये इनवॉलंटरी मेंबरशिप है। इसमें मतलब एक इंसान खुद ही जन्म लेता है सोसाइटी में। अगर इंडियन सोसाइटी है, एक इंसान ये नहीं बोल सकता नहीं मैं इंडियन सोसाइटी का मेंबर नहीं हूं, मैंने जन्म लिया इंडियन सोसाइटी में, तो वो नहीं बोल सकता कि मैं अमेरिका का हूं ना। अगर किसी भी सोसाइटी में जन्म लिया है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जन्म लिया, तो वो इनवॉलंटरी मेंबरशिप है उसकी, वो खुद ही जन्म लेता है वहां पे। आप देखो ना, कम्युनिटी में भी इनवॉलंटरी मेंबरशिप होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं रूरल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूं। अगर मैं रूरल कम्युनिटी से जन्म लिया तो मैं रूरल कम्युनिटी का हिस्सा हूं, मैं इनवॉलंटरी मेंबरशिप होती है मेरी। अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटी में जन्म लिया तो मैं ट्राइबल कम्युनिटी का हिस्सा हूं, मेरी इनवॉलंटरी मेंबरशिप है। लेकिन एसोसिएशन में वॉलंटरी मेंबरशिप है। वॉलंटरी मतलब खुद ब खुद एक इंसान चाहेगा एसोसिएशन का मेंबर बैठना या नहीं चाहेगा एसोसिएशन का मेंबर बैठना, वो खुद भी ज्वाइन कर सकता है और विथड्रॉ भी कर सकता है। सोसाइटी जो है स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड है। स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद ही क्रिएट हो जाती है, हम इंसान इसको नहीं बनाते। एसोसिएशन भी खुद ही स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड है। हमने कॉन्शियसली इसको नहीं बनाया, हमने डिलिबरेटली इसको नहीं बनाया, हमने प्लान करके एसोसिएशन नहीं सॉरी, एसोसिएशन नहीं, कम्युनिटी है। कम्युनिटी भी स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड है। तो हमने कम्युनिटी को सोसाइटी भी स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड है, कम्युनिटी भी स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड है। मतलब एसोसिएशन मेरे मुंह से निकला, उसके लिए सॉरी। एसोसिएशन ये है, ठीक है। तो सोसाइटी और कम्युनिटी खुद ब खुद ही बन जाती है। हमने नहीं बनाया कम्युनिटी को, कम्युनिटी खुद ही बनी, स्पॉन्टेनियसली बनी। हमने प्लान करके नहीं बनाया, हमने डिलिबरेटली नहीं बनाया। ओके। हालांकि एसोसिएशन जो है वो प्लानड होता है, डिलिबरेटली क्रिएटेड होता है। हमने कॉन्शियसली उसको बनाया, डिलिबरेटली क्रिएट किया। हमने आपको एसोसिएशन के वीडियो में सबसे पहले यही समझाया, ठीक है। एसोसिएशन का वीडियो देख लो, एसोसिएशन के वीडियो को अच्छे से तरह देख लो, सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएंगी। ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड हो, जरूरी नहीं कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। कुछ बुक्स लिखती है ऑर्गेनाइज्ड में और मे नॉट भी, मतलब जरूरी नहीं है कि सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हो, कम्युनिटी जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन एसोसिएशन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड ही होना चाहिए। एसोसिएशन के अपने रूल्स एंड लॉज होने चाहिए और वो प्री डिफाइंड होते हैं। देख लो एसोसिएशन का वीडियो, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। डेफिनेट टेरिटरी नॉट एसेंशियल, डेफिनेट लोकेलिटी नॉट एसेंशियल। डेफिनेट टेरिटरी या लोकेलिटी बोलो, डेफिनेट टेरिटरी बोलो, एक ही बात है। एसेंशियल है कम्युनिटी के लिए, एसोसिएशन के लिए भी नॉट एसेंशियल। डेफिनेट टेरिटरी होना, किसी एक ही जगह पे टेरिटरी होना, एसोसिएशन कहीं भी हो सकती है। और उसके बाद जो सोसाइटी है, याद रखना, इसमें डेफिनेट टेरिटरी के बदले ज्यादा फोकस किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, सोशल रिलेशनशिप्स, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, रिलेशंस के बारे में सोसाइटी ज्यादा बात करता है। कम्युनिटी डेफिनेट टेरिटरी के बारे में ही ज्यादा बात करता है, मतलब लोकेलिटी, डेफिनेट टेरिटरी मतलब लोकेलिटी, डेफिनेट लोकेलिटी के बारे में ज्यादा बात करता है। और वी फीलिंग, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, खासकर वी फीलिंग। एसोसिएशन ज्यादा बात नहीं करता टेरिटरी होने की, ये कोई एसेंशियल नहीं फीचर है एसोसिएशन बनने के लिए, ये कोई जरूरी नहीं कि डेफिनेट टेरिटरी हो। लेकिन ये ज्यादा बात क्या करता है, आर्टिफिशियल है एसोसिएशन, हम खुद इसको बनाते हैं और इसका एक कॉमन एम होता है, सबका कॉमन एम होता है, कॉमन गोल होता है। और वो कॉमन गोल लिमिटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 गोल हो ना, लिमिटेड, स्पेसिफिक। अनलिमिटेड मेंबरशिप है सोसाइटी में, मतलब जितने मेंबर बनना चाहते हैं सोसाइटी का वो बन सकते हैं। और खुद ब खुद नेचुरल मेंबरशिप होता है, इनवॉलंटरी। इसमें भी इनवॉलंटरी मेंबरशिप होता है, खुद ही मेंबर बन जाता है कम्युनिटी के। ऐसा नहीं बोल सकते अरे भाई हमारी इस एसटी कम्युनिटी में सिर्फ 200 लोग आएंगे, बस 200 लोगों के अलावा जो जन्म लेगा वो नहीं होगा। अरे वो तो इनवॉलंटरी होते हैं, आप क्या कर सकते हो। अनलिमिटेड मेंबरशिप है, लेकिन इसमें लिमिटेड मेंबरशिप हो सकता है। मान लो मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो मैं बोलूंगा हमारी पॉलिटिकल पार्टी में फॉर एग्जांपल 1000 मेंबर ही आएंगे। इन 1000 में जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो 10 ही होंगे, वो 50 ही होंगे, इतनी ही सीट से, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, एमएलए इसमें इतने ही बनेंगे, तो हमारे इधर लिमिटेड मेंबरशिप होगा। तो याद रखना एसोसिएशन में लिमिटेड मेंबरशिप होता है। सबसे पहले इंसान जब दुनिया में आया तो बोलते हैं सोसाइटी का ऑरिजिन तभी हुआ, तो सोसाइटी सबसे पहली आई। सोसाइटी का ऑरिजिन अर्लीस्ट है देन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन।
लेकिन आफ्टर सोसाइटी ये कम्युनिटी बना, और ये जो एसोसिएशन है आपका, बोला जाता है ये आफ्टर सोसाइटी एंड कम्युनिटी बना, मतलब कम्युनिटी के बाद भी और सोसाइटी के बाद भी एसोसिएशन बना, ठीक है, ओके। क्योंकि वो लोग फिर आर्टिफिशियली बनाते हैं यूनाइट होके। उसके बाद सोसाइटी का लिए नेम नॉट एसेंशियल, सोसाइटी का नेम हो या ना हो नॉट एसेंशियल, कम्युनिटी के लिए एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, एसोसिएशन के लिए भी एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। तो हम देखो ना सिमिलैरिटी भी साथ साथ कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर नेम सिमिलैरिटी है। इसी तरह हम यहाँ पे सिमिलैरिटी भी साथ साथ कर, देखो ना, इनवॉलंटरी, परमानेंट, स्पॉन्टेनियसली करिए, और नॉट, और ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये हम क्या करते हैं, हम साथ साथ सिमिलैरिटी भी कर रहे हैं आपके, ठीक है, डिफरेंसेस के साथ साथ सिमिलैरिटी भी हो रही है आपकी कवर। उसके बाद यहाँ पे क्या फोकस है कि सोसाइटी में कॉमन कल्चर होना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी में फोकस क्या है कि कॉमन कल्चर या कोई भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, कल्चर का कोई पार्ट भी हो, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के बेसिस पे तो कश्मीरी कम्युनिटी, अगर कास्ट के बेसिस पे फॉर एग्जांपल या ट्राइब के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है ना, किसी भी के बेसिस, फॉर एग्जांपल सिख कम्युनिटी रिलीजन के बेसिस पे, तो स्ट्रांग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ओके। उसके बाद अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो उसके लिए नॉट नेसेसरी कि कल्चर हो या कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, लैंग्वेज नहीं, कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले, डिफरेंट कल्चर वाले एसोसिएशन बना सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। हेटेरोजेनस है, यहाँ पे लोग डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे होमोजीनियस है, एक जैसे लोग होते हैं, यहाँ पे हेटेरोजेनस भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बस यही है हेटेरोजेनस और होमोजीनियस, बस इसमें अगर सवाल आए तो याद रखना। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी डिपेंड करता है एसोसिएशन टू एसोसिएशन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना, सोसाइटी में क्या है, रिटन एंड अनरिटन रूल्स। कम्युनिटी में क्या है, अनरिटन रूल्स ज्यादा हैं, एसोसिएशन में क्या है, रिटन रूल्स ज्यादा हैं। अब रिटन रूल्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये फॉर्मल। अनरिटन रूल्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। एसोसिएशन जो है ना उसमें इनफॉर्मल लॉ ज्यादा हो, सॉरी कम्युनिटी में जो है ना, कम्युनिटी उसमें इनफॉर्मल लॉ ज्यादा होता है। इनफॉर्मल लॉ का मतलब होता है ऐसे ही इनफॉर्मल लॉ, और ज्यादातर अनरिटन जो रूल्स है ना वो इनफॉर्मल ही होते हैं, ज्यादातर फॉर्मल जो रूल्स है ना वो ज्यादातर रिटन ही होते हैं। और यहां पे रिटन भी है और अनरिटन भी है, ज्यादातर रिटन रूल्स फॉर्मल होते हैं, ज्यादातर अनरिटन रूल्स इनफॉर्मल होते हैं। सोसाइटी का बड़ा वाइड सिग्निफिकेंस है, कम्युनिटी का भी वाइड सिग्निफिकेंस है, लेकिन एसोसिएशन का लिमिटेड सिग्निफिकेंस है। मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया आपको एसोसिएशन में लिमिटेड सिग्निफिकेंस 3 चीजों की वजह से। बताइए, क्योंकि ये टेम्पोररी है और ये तो टेम्पोररी नहीं है, वाइड सिग्निफिकेंस है। और दूसरा क्या बताया था मैंने, ये इसका लिमिटेड मेंबरशिप होता है, मेंबर कम होते हैं, लेकिन इनका लिमिटेड मेंबरशिप नहीं होता है। इन दोनों का तो अनलिमिटेड मेंबरशिप होता है, वो भी क्या, इनवॉलंटरी। और क्या मैंने बोला, तीसरा पॉइंट लिमिटेड सिग्निफिकेंस में इसका एक पर्पस जो है ना, पर्पस छोटा होता है। लिमिटेड मतलब 1 या 2 स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, लिमिटेड। इस वजह से लिमिटेड सिग्निफिकेंस। एसोसिएशन का वीडियो देख लो। सोसाइटी स्टेबल होती है ज़्यादा, कम्युनिटी भी स्टेबल होती है, इंसान आए जाए तो सोसाइटी भी वही है, कम्युनिटी भी वही है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, नॉट सो मच स्टेबल। डिपेंड करता है ये परमानेंट है कि टेम्पोररी है। तो ये टेम्पोररी भी हो सकती है ना एसोसिएशन, तो ये नॉट स्टेबल, उतना ज़्यादा नहीं स्टेबल एज कंपेयर टू ये दो, ठीक है, ओके। डिपेंड करता है फिर, अगर ये परमानेंट एसोसिएशन है और टेम्परेरी एसोसिएशन है, टेम्परेरी एसोसिएशन तो स्टेबल नहीं है, परमानेंट एसोसिएशन जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर कंपैरिजन में आ जाए, आपको अगर सवाल जेके से भी पूछे, बताइए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सो मच स्टेबल, या विच अमंग द फॉलोइंग नहीं है उतना स्टेबिलिटी उसकी नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव सो मच स्टेबिलिटी, या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल, कुछ भी हो, तो 3 ऑप्शन अगर आ गए, आपको पता है ये तो स्टेबल है, ये तो नहीं हो सकता। ये डिपेंड, जरूरी नहीं कि ये स्टेबल हो, ये टेम्परेरी भी हो सकता है। नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियली आप क्रिएट करते हो, वो तो खुद भी स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी आपको ये बताऊं, ये कम्युनिटी के बारे में कुछ डेफिनेशंस है, ये कम्युनिटी के बारे में डेफिनेशंस है, नॉट इम्पॉर्टेंट। जब आप सब चीज़ें पढ़ोगे ना, उसके बाद इसके नज़र मार लेना। मैं इसको पढ़ाऊँगा भी नहीं क्योंकि ये नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने ये, किसी बच्चे ने मुझे भेजा, बोला कि सर ये है, मैंने इसको, उस बच्चे को वही मैसेज करके बताया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। नज़र मारना चाहते हो तो मार लो नज़र, बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी मर्जी है, नज़र मारना चाहते हो तो मार लो नज़र। और हाँ, बाकी लास्ट में इतना ही बताऊंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको ये कैसा लगा, हमारा सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन के 6 लेक्चर्स और ये 7वां लेक्चर भी। और फिर अगर आप सुपरवाइज़र में ज्वाइन होना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं अब कल के स्पेशलाइजेशन के वीडियो में, जिसमें आपको मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से
लेक्चर नंबर 8 कराऊंगा। ओके बाय।